नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आप जो अभी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। तो चलिए ना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। कहता चाणक्य का अन्य नाम क्या कहलाता था, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम जो कहलाता था विष्णुगुप्त कहलाता था, और क्या इसको कहा जाता था तो कौटिल्य भी कहा जाता था दोस्तों। और ये किसके दरबार में रहते थे, यानी कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसी के द्वारा घनानंद को जो है घनानंद किसको घनानंद घनानंद को जो है हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गया था 322 ईस्वी में। कौन बैठा था तो चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया था दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीनतम राजवंश है तो मौर्य वंश है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। गद्दी पर कब बैठे थे, 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ गए थे दोस्तों, याद रखना है आपको, है ना। इनके समय में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है यूनानी आक्रमण सेलुकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया था 305 ईस्वी ईसा पूर्व में किया था, जिसमें से जो है सेलुकस निकेटर को हरा दिया गया था। किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और उसकी कार्नेलिया एक पुत्री थी यानी हेलेना थी, उससे विवाह कर लिया था, है ना। और उसको जो है सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे दिया था, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है, तो आप सभी को बताना है। साची किस कला और मूर्ति का निरूपण करता है, तो बौद्ध धर्म से करता है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो नेपाल में हुआ था, जो कि कपिल नामक वस्तु में हुआ था, आप सभी को याद रखना है ना। आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्राचीनतम मुद्रा का नाम क्या था, आप सभी को बताना है। तो मौर्य साम्राज्य की जो है प्राचीनतम मुद्रा का नाम पन्न था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मौर्य काल में जो है शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो था तक्षशिला था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय, अभी तक्षशिला है ना, क्या है तक्षशिला था, है ना, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है और बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या था, मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या था, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था, तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो छोड़कर गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़कर चला गया था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप सभी को बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो सचिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अस्थायी में अस्थायी में सचिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। 26 नवंबर 49 को अंगीकृत कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक जो संविधान किस देश का है, आप सभी को बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का है। भारत का जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है और व्यापक भी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा के 4 किसके बारे में जो है भाग 4 जो है किसके बारे में बताता है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो है भाग 4 किसके बारे में बताता है, तो आपको सही आंसर इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। अनुच्छेद कब से कब तक रहता है, तो 36 से लेकर के 51 तक के है, आपको याद रखना है। मूल अधिकार जो है भाग 3 को दर्शाता है। मूल अधिकार जो है 11 अनुच्छेद 12 से 35 तक बताता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक बताता है। नागरिकता जो होती है 5 से 11 तक बताती है, 5 से 11 तक बताती है, आप सभी को याद बना है। मूल कर्तव्य जो 51 के क में रखा गया है, आप सबको इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आप सभी को बताएंगे। वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आप सभी को इसका आंसर बताएंगे। तो 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पहले में संघ और उसके राज्य क्षेत्र आएंगे, दूसरा में क्या आ जाएगा, आप सभी को कमेंट में छाप के बताना है दोस्तों, और तीसरा भी कमेंट में छाप के बताना है। तो दूसरा में जो क्या आ जाएंगे आप सभी को बताना है।
है ना, और कमेंट में छाप कर भी बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, अनुच्छेद किसके द्वारा चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 61 के द्वारा जो है भारत के जो है राष्ट्रपति पर जो है क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। अनुच्छेद 52 के राष्ट्रपति के पद होगा। आप सभी को इसका आंसर बताना है। किसी कैदी को जो है क्षमा करने के अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 72 के तहत जो है आपको राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। आपको याद रखना है। अनुच्छेद 53 क्या करता है? कार्यपालिका का शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? आप सभी को बताना है। किस देश में जो दोहरी नागरिकता है आप सभी को बताना है। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसका राइट आंसर रहेगा अमेरिका। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, यानी वहाँ राज्य के भी नागरिकता लेना पड़ता है और देश का भी लेना पड़ता है। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? आप सभी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट पर जो विजय पाने वाली पहली महिला नाम क्या था? जुनुको तिवई था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जुनुको तिवई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग पाया जाता है? तो बी विग्योर इसका ट्रिक होता है। तो बीच में कौन सा आ जाता है दोस्तों? तो हरा आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को आंसर रखना है। बैजानी पिनाला भी कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? खालसा पंथ की स्थापना जो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की पहली बार चांद पर किस वर्ष जो उतरा था? तो मनुष्य ने जो है सबसे पहली बार चांद पर जो उतरा था 1969 ईस्वी में उतरा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो जल में घुलनशील विटामिन जो होती है बी और सी दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा? ए और बी, सी भी हो जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया गया तो यानी ऑप्शन नंबर डी को कर दीजिए बी प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने का समय का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मिनट के अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जस्ते के अयस्क को क्या कहते हैं? इस सभी का आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दस्ते के अयस्क जो होते हैं जिंक ब्लेड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिनेबार जो होते हैं पारा का अयस्क होता है। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहते हैं समान मानव नेत्र के दूसरा दूर बिंदु कितना होता है? आप सभी को बताना है। तो दूर बिंदु याद रखना अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। न्यूनतम पूछेगा तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। आप सभी को याद रखना है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? विद्युत धारा युक्ति उत्पन्न करने वाले को क्या कहता है? जनित्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को जहाँ से जहाँ तक शेयर कर सकते हैं दोस्तों, है ना। अंगूर का किण्वन क्या करता है? आप सभी को बताना है। किण्वन जो होता है अंगूर का रासायनिक परिवर्तन है, यानी एक बार जो है दोबारा ना मिले उसको की कहते हैं रासायनिक परिवर्तन के, अब मिल जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। ना मिलने वाला को रासायनिक परिवर्तन। तो अंगूर एक बार खट्टा हो जाए चाहे कुछ भी सड़ जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, तो यानी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है दुनिया का एकमात्र देश जो विक्रम स्तंभ कैलेंडर को अनुसार कार्य करता है, एकमात्र देश है, उसका नाम है नेपाल। आप सभी का आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्माण कब हुआ था? आप सभी को बताना है। भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहता है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विश्व धरोहर कंचनजंगा पार्क किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा शहर सोने के खानों के लिए मशहूर है? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोने के खाने के लिए मशहूर जो होता है जोहान्सबर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शासक पृथ्वीराज और चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी तृतीय जो है, पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वी चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन होता है? तो नौका दौड़ का आयोजन जो होती है कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओणम में। ओणम त्यौहार है जिसमें जो है नौका दौड़ का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। दोस्तों आप सभी जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी को याद रखना अफ्रीका है, और पहला महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत पर मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, जो कि 1526 ईस्वी में किया था। पहली पानीपत का युद्ध भी 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से जो है बाबर की विजय हुआ था, है ना। है बाबर का विजय हुआ था, और वहाँ के किसके बीच में हुआ था? आप सभी को कमेंट में छाप करके बता देना है दोस्तों, आपको आता है तो। कहता है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का पता लगाया जाता है? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग जो है किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो आप सभी को बताना है, इसका सही आंसर होगा जीवाश्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो होते कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि कितनी होती है? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि जो होती है 52 सेकंड को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3 शेर दिखाई देते हैं, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, भारतीय मुद्रा किस देश के विधिवत रूप से मान है? आप सभी को बताना है, तो आप सभी को याद रखना है, नेपाल में जो है भारतीय मुद्रा को विधिवत रूप से मान है। जैसे भारत में चलता है उसी प्रकार नेपाल में भी चलता है, आप सभी को याद रखना है। कटे डिप्थीरिया रोग शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग जो होती है गला को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? बाघ से पहले भारत का पूर्व राष्ट्रीय पशु कौन था? तो आप सभी को याद रखना है, सिंह था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? आप सभी को याद रखना है, भारत में सबसे ज्यादा जो है भील जनजाति पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह होता है? आप सभी को बताना है, जो कि 95 उपग्रह होती है, जो कि बृहस्पति का 95 उपग्रह है। आप सभी को याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? भारत में जो 22 भाषा को रखा गया है किस अनुसूची में रखा गया है? आप सभी को याद रखना है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, जैसे संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, और चौथा अवशिष्ट सूची होती है, जिसमें संघ सूची पर जो है अधिकार किसका होता है? किसका होता है? केंद्र सरकार की होती है। राज सूची पर किसका अधिकार होता है? तो आप सभी को याद रखना है, बिहार का राज्य का होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता, शिवरमन समिति के सिफारिश के आधार पर निम्न में से किसकी स्थापना हुई थी? शिवरमन समिति के आधार पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग किसका है? आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोंडवाना लैंड जो है भारतीय उपमहाद्वीप के एक अंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शास्त्र जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? आप सभी को याद रखना है, राइट इसका आंसर हो जाएगा गैर नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, पतंजलि का संबंध किससे है? आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पतंजलि का संबंध जो है योग दर्शन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। कहता तलचर सुपर थर्मल पावर जो है किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी को याद रखना है, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते, अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी को याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान जो संस्थान स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। और दिल्ली हम लोग की क्या है? भारत की राजधानी है। दिल्ली से पहले कोलकाता था, है ना। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो आप सभी को याद रखना है भारत के किस शिलालेख में जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? तो आप सभी को याद रखना है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है भीमबेटका। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित निम्न राज्य में से सीमा नेपाल से मिलती है। आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है। तो नेपाल जो लगती है इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम से लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना।